हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। आज के वीडियो का टॉपिक है इंडियाज काउंटर स्ट्राइक। और ये स्ट्राइक दिस टाइम इट्स डिफरेंट। काफ़ी पहले एक सॉस टमाटो केचप का ऐड आया करता था, उसके स्लोगन में आता था इट्स डिफरेंट। तो इसी तरीके से दिस काउंटर स्ट्राइक इज डिफरेंट। अब ये कैसे डिफरेंट है, और ये काउंटर स्ट्राइक सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होगी, ये काउंटर स्ट्राइक डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पैरामीटर्स पे होगी, अलग अलग फ्रंटियर्स पे होगी। और इसको इंडिया को कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसके लिए ये वीडियो है। इसके लिए ये मेरे ये मैसेज देने का एम है इस वीडियो का। दूसरा, मैं इंडिया की आर्मी को स्ट्रेंथ और मिले, वो और स्ट्रांगली इक्विप्ड हो पाए, उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है मेरे पास, जो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्ट्राइक जो अब होगी ना, इट इज डिफरेंट। अब ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि पहली बात तो ये अब ये वन टाइम एक्शन नहीं होगा। वन टाइम एक्शन की बजाय अब होगा लॉन्ग टर्म कॉन्टिन्यूस एक्शन। कॉन्टिन्यूस चोट अब दी जाएगी पाकिस्तान को। अब ये सिर्फ एक बार हुआ और फिर 2-3 साल तक सब शांत रहे, फिर कोई अटैक हो गया, फिर हमने अटैक करा, फिर 2-3 साल तक शांत रहे। अब ये वाला पैटर्न नहीं चलेगा। अब ये वन टाइम एक्शन की बजाय एक लॉन्ग टर्म कॉन्टिन्यूस एक्शन होगा, कॉन्टिन्यूस अटैक होगा अब। ठीक है। दूसरा, अब ये जो स्ट्राइक होगी ना, इसका फॉर्म दूसरा होगा। अब हम सिविलियंस या आर्मी पे फोकस सिर्फ नहीं रखेंगे, हमारा फोकस अब होगा इकोनॉमी पे। इकोनॉमी पाकिस्तान की हमें डैमेज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी कोलैप्स के बॉर्डर पे है। हमारा ध्यान उसकी इकोनॉमी के कोलैप्स होने पे भी बराबर होना चाहिए। तो इस सब चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहला जो इट्स डिफरेंट वाला पॉइंट है वो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये जो स्ट्राइक होगी ना, ये अलग अलग लेवल्स पे होगी। गवर्नमेंट लेवल पे भी एक स्ट्राइक होनी है, सिटीजन्स लेवल पे भी एक स्ट्राइक होनी है, एंड कॉर्पोरेट लेवल पे भी एक स्ट्राइक होनी है। अब ये अलग अलग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट लेवल पे ये स्ट्राइक है कि जितनी भी गवर्नमेंट ने फ्री की स्कीम्स चला रखी हैं देश के किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, और अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए और मिडिल क्लास के लिए, अब उन सब स्कीम्स को रोक देना है, स्टॉप कर देना है, और उसके पैसों को सेव करना है। ठीक है। ये स्कीम्स चलाई गई थी इलेक्शंस जीतने के लिए। तो अब इलेक्शंस 2029 में है। ठीक है। अभी काफ़ी टाइम है। तो अभी कुछ समय के लिए, एटलीस्ट 2 से 2.5 साल के लिए स्कीम्स को रोक दिया जाए, क्योंकि अगर देश रहेगा ना, तो देश तभी रहेगा जब देश की आर्मी रहेगी, और जब देश की आर्मी की वजह से देश रहेगा, तभी इस देश के किसान, महिलाएं, अनएम्प्लॉयड यूथ और मिडिल क्लास, और जिन जिन भी लोगों के लिए फ्री की स्कीमें चलाई जाती हैं, वो सब लोग रहेंगे। ठीक है। तो देश को रहना चाहिए, पहले देश कैसे रहा जाएगा उसका इंतजाम करना पड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट को ये सब फ्री की स्कीम्स रोकनी है। एंड 2029 में जब इलेक्शंस आए, उन इलेक्शंस को जीतने के लिए, इलेक्शन से 2 साल पहले 2027 में इन स्कीम्स को दोबारा से रीस्टार्ट कर देना, इलेक्शन जीत लेना, तब ये कर लेना। पर अभी के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, अगले 2 सालों के लिए इन स्कीम्स पे रोक लगाओ और इनको रोको, इनमें जाने वाला पैसे को सेव करो। अब ये जो पैसा आपने रोका, इस पैसे को रोक के आपको अब एक आर्मी स्ट्रेंथ मल्टीप्लायर फंड क्रिएट करना है। आर्मी स्ट्रेंथ मल्टीप्लायर फंड, ये फंड क्रिएट करना है। जैसे कि म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम होती है ना, इक्विटी मल्टीप्लायर फंड और या कैपिटल मल्टीप्लायर फंड, इसी तरीके से हम अपनी आर्मी के लिए बनाएंगे आर्मी स्ट्रेंथ मल्टीप्लायर फंड। अब इस फंड में जो भी पैसा इन स्कीम्स में जाने वाला था, पर अब जो सेव हो गया, इस फंड में वो पैसा एक्यूमुलेट होगा, और इस पैसे से जितना भी ये पैसा एक्यूमुलेट होगा, इसका यूटिलाइजेशन होगा हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का, हमारी आर्मी को अपसाइज करने का, हमारी आर्मी को की स्ट्रेंथ को बूस्ट करने का, लेटेस्ट वेपन्स को खरीदने का, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन्स हो, मिसाइल्स हो, कुछ भी हो, और अपग्रेड करना एग्जिस्टिंग हमारा जितना भी वॉरफेयर है, जितना भी आर्मी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अपग्रेडेशन पे एंड कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने में इस फंड्स का इस्तेमाल होगा। सिर्फ टेक्नोलॉजी के लग जाने से या सिर्फ सीसीटीवी कैमरा के लग जाने से
हम दुश्मन को डिटेक्ट तो कर लेते हैं, उसकी लोकेशन तो समझ लेते हैं, पर जब हम उसको पकड़ लेते हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो एक अच्छी क्वालिटी का वेपन या कॉम्पिटेंट क्वालिटी का वेपन होना चाहिए, वो होता नहीं है, वो लो क्वालिटी का होता है। तो अब हमारी जो ये लो क्वालिटी है ना, अब इससे हमारे को शिफ्ट करना है कटिंग एज लेटेस्ट बेस्ट टेक्नोलॉजी से, जो भी वर्ल्ड में अवेलेबल है। तो इसके लिए हमें एक आर्मी स्ट्रेंथ मल्टीप्लायर फंड बनाना है, और इस फंड का ऑब्जेक्टिव एक ही है, और वो है देश की आर्मी की स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करना, उसको अभी के लिए और फ्यूचर के लिए रेडी बनाना। ठीक है, तो ये इस चीज के लिए गवर्नमेंट को एक्ट करना है। अब दूसरी बात, सिटीजन लेवल पे हमें क्या करना है, हमें सिटीजन लेवल पे ये देखना है कि हमें मेड इन पाकिस्तान वाले सब चीज़ों को बॉयकॉट करना है। मेड इन पाकिस्तान वाली चीज़ें जो दूसरे देशों में किसी थर्ड कंट्री में रीपैकेज रीलेबलिंग होके इंडिया में आती है ना, हमें वो भी बॉयकॉट करना है। फिर हमें एज अ इंडियन सिटीजन बॉयकॉट करना है पाकिस्तान के साथ ही टर्की को। हमें टर्की को कंप्लीटली बॉयकॉट करना है, ट्रेड से कंप्लीटली बॉयकॉट करना है, टूरिज्म से कंप्लीटली बॉयकॉट करना है। टूरिज्म में इस्तांबुल जो वहाँ की बहुत प्राइम सिटी है, उसको बॉलीवुड ने खूब प्रमोट करा अपनी मूवीज के थ्रू। कई मूवीज की बड़ी बड़ी मूवीज की शूटिंग इस्तांबुल में हुई, टर्की में हुई। हमारे को बॉलीवुड के थ्रू वहाँ के टूरिज्म को जितना भी हमने बूस्ट दिया, जितना भी हमने बढ़ावा दिया, वो सब अब वापस से हमें बॉयकॉट करके ख़त्म करना है। हमें अब बॉलीवुड के थ्रू वहाँ और कुछ एडिशनल रेवेन्यू नहीं करने। एंड थर्ड, टर्किश एयरलाइंस को भी हमें कंप्लीटली बॉयकॉट करना है। हमें दूसरी एयरलाइंस का यूज़ करना है, ऑल्टरनेटिव रूट की एयरलाइंस का भले ही हम यूज़ कर ले, पर टर्किश एयरलाइंस, टर्की में टूरिज्म एंड टर्की के साथ ट्रेड, हमें इन तीनों चीज़ों को एज इंडियन सिटीजन्स कंप्लीटली बॉयकॉट करना है। थर्ड जिस लेवल पे हमारे को स्ट्राइक करनी है, वो है कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्राइक। इंडिया को कुछ इस टाइप का लॉ या प्रोविजन या इस टाइप का कोई भी एक मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना है, जिस मैकेनिज्म में ये हो कि अगर कोई कंपनी इंडिया में ऑपरेट करती है तो इट कैन नॉट ऑपरेट इन पाकिस्तान, और अगर कोई पाकिस्तान में ऑपरेट करती है कंपनी, तो वो इंडिया में ऑपरेट नहीं कर सकती। इस टाइप का कुछ मैकेनिज्म हमें डिप्लॉय करना है। कोई भी कंपनी जो अपने रेवेन्यूज को एक्सपेंड करना चाहती है, अपने मार्केट स्ट्रेंथ को, मार्केट कैपिटलाइजेशन को, अपने प्रॉफिट्स को, अपनी ऑपरेशंस को एक्सपेंड करना चाहती है, वो किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंट्री के फाइनेंशियल क्राइटेरियाज का एनालिसिस करती है। उस कंट्री की जीडीपी क्या है, पर कैपिटल जीडीपी क्या है, डिस्पोजेबल इनकम क्या है, वहाँ की वर्किंग पॉपुलेशन क्या है, या जो टारगेट ऑडियंस है उस कंपनी के प्रोडक्ट का, उसकी पॉपुलेशन क्या है, टोटल पॉपुलेशन क्या है, एंड इन सब से उसका फ्यूचर रेवेन्यू पोटेंशियल उस कंट्री में कितना है। ये सब चीज़ों का एनालिसिस करके ही कोई कंपनी किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है। तो इन सब पैरामीटर्स पे इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है, बहुत आगे है। पाकिस्तान बहुत नीचे है इंडिया से। सो अगर ये रूल आ जाए तो कोई भी कंट्री अपने प्रॉफिट्स और अपने रेवेन्यू पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए इंडिया को ही ऑप्ट करेगी, पाकिस्तान को ऑप्ट नहीं करेगी। तो हमारे को एक ऐसा रूल बना देना चाहिए जहाँ कॉर्पोरेट लेवल पे ये चीज़ पॉसिबल हम कर पाएँ। तो गवर्नमेंट की फ्री की स्कीम्स रुक जाएंगी और आर्मी स्ट्रेंथ मल्टीप्लायर फंड बनेगा। कॉर्पोरेट के लिए एक ये रूल बनेगा कि वो एक ही कंट्री में ऑपरेट कर देंगे, और इंडिया में एंट्री उनको तभी मिलेगी अगर वो पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं कर रहे होंगे और इंडिया में ही ऑपरेट करते रहेंगे। और एज अ सिटीजन हमें मेड इन पाकिस्तान और रीपैकेज और रीलेबल जो सामान है उनको बॉयकॉट करना है, और टर्की को बॉयकॉट करना है। अब उसके बाद हमारे को एज अ कंट्री, ये गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ होनी है, एज अ कंट्री लेवल पे ये चीज़ होनी है कि हमारे कंट्री के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सपोज नहीं करना है। हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को हमें इतना बड़ा नहीं बना देना है, खास तौर से ऐसे सेंसिटिव टाइम पे जहाँ पे ऑलरेडी हम एक वॉर जैसी टेंस सिचुएशन में है पाकिस्तान के साथ, कि पाकिस्तान हमारे इन इंटरनल दरारों का, इन इंटरनल वीक पॉइंट्स का या लूप होल्स का फायदा उठा सके और हमें और वीक कर सके। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में जो ये पंजाब और हरियाणा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पानी को लेकर, इस पानी वाले कॉन्फ्लिक्ट को कम से कम कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए होल्ड पे डाल देना चाहिए, और कुछ दिनों के बाद फिर इसकी कार्रवाई होनी चाहिए।
कि पंजाब ने हरियाणा को उस डैम के मैनेजमेंट बोर्ड के अप्रूवल के बावजूद भी पानी देने से मना कर दिया, तो इस पे कार्रवाई अब कुछ दिनों के बाद होनी चाहिए। अभी तुरंत ऐसे टाइम पे हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी है। अगर घर के गेट पे कई लोग इकट्ठे हो जाएं डंडा लेके और हमारे घर पे अटैक करने के लिए, तो हम घर के अंदर मेंबर्स आपस में नहीं लड़ेंगे, तब हम एकजुट होके बाहर जो आया है ना उसको फेस करेंगे। तो सिमिलरली इंडिया में भी इंटरनली इस टाइप की कॉन्फ्लिक्ट्स अलग अलग स्टेट्स को आपस में अभी नहीं करनी है, अभी इसको अवॉइड करना है। पंजाब में जो आम आदमी की गवर्नमेंट है ये काफ़ी इमेच्योर है, काफ़ी इसमें कमी है सेंसिबिलिटी की, कॉमन सेंस की, इंटेलेक्चुअल इसकी सेंस बहुत पुअर है, जिसकी वजह से इस टाइप के मुद्दे ये इस नाजुक टाइम पे उठा रहे हैं, जबकि ये चीज़ अभी बिल्कुल नहीं इतनी हाईलाइट करनी चाहिए। दूसरा, जिस टाइप की मिस्टेक्स हमने पहले करी हैं, जैसे कश्मीर से आर्मी विड्रॉ करके, अपनी आर्मी का साइज कम करके, आर्मी को डाउन साइज करके, और एक जब सब कुछ ठीक चल रहा है पीसफुल टाइम में आर्मी की विजिलेंस में कमी लाके हमें इस टाइप की मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। आर्मी की कॉन्टिन्यूस विजिलेंस अब पूरे टाइम बनी रहनी चाहिए, भले ही उस टाइम शांति हो या वॉर की सिचुएशन हो या कुछ भी हो। तो आर्मी की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हमेशा रहनी चाहिए, और आर्मी को अब डाउन साइज नहीं करना है, बल्कि आर्मी को आर्मी स्ट्रेंथ मल्टीप्लायर फंड के बैलेंस को यूटिलाइज करके अपसाइज करना है, उसी को अपग्रेड करना है, उसको अपस्किल करना है और बेस्ट बनाना है। मशीन्स हमेशा इंडिया के पास टॉप नॉच नहीं रही हैं, पर जो मैन उस मशीन्स को चलाते हैं या जो वुमेन उस मशीन्स को चलाती हैं वो इंडिया के पास अच्छी क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के हैं। तो इंडिया को अब ऐसा फंड बना के इन मशीन्स को भी टॉप नॉच बनाना है। पाकिस्तान इंडिया की इसी टाइप की लूप होल्स और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स पे नज़र बनाए रखता है कि कब उसको वो यूज करके इंडिया को और वीक कर सके। सो एज अ कंट्री, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एट ऑल द डिफरेंट लेवल्स जहां जहां इंडिया को अब स्ट्राइक करनी है, सो नाउ इंडिया हैज टू एक्ट intelligently with collective intelligence and wisdom। इंडिया को समझदारी से अब काम करना है। It has to make more painful for Pakistan to support terrorism now। पाकिस्तान की जो सप्लाई ऑफ फंड्स है उसको रोकना है, और पाकिस्तान की जो सप्लाई ऑफ वेपन्स एंड वॉरफेयर है चाइना से जो आता है मेनली, उसको भी इंडिया को किसी तरह रोकना है। और वो कैसे रोका जाएगा उसके लिए इसका एक फॉलोअप वीडियो मैं अपलोड करूंगा इसके बाद, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में जो मैंने डिफरेंट लेवल्स बताए हैं इंडिया की काउंटर स्ट्राइक पे, और डिफरेंट फ्रंटियर जहाँ जहाँ इंडिया को अब स्ट्राइक करनी है अलग अलग लेवल्स पे, वो आपको अगर ये कंटेंट पसंद आया हो, एग्री करते हो, आप इस पर रिलेट करते हो, तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना, वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।